तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, भारत भी ISPR का मोतरफ। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ ने अपनों को ही आईना दिखा दिया। भारतीय फोर्सेस को DG ISPR से सीखने का मशवरा दिया। कहा जंग के तौर तरीके बदल चुके। पाकिस्तान का ISPR मौसर अंदाज में बयानियां दे रहा है। यह भी कहा कि भारतीय अफवाज के पब्लिसिटी विंग अपने अपने राग अलापते हैं, जबकि पाकिस्तान का एक मुसल्लह अफवाज का तर्जुमान हर फोर्स के इक़दाम की मुनज़्ज़म तर्जुमानी करता है। भारत ने एक्शन किया तो रिएक्शन भी भरपूर मिलेगा। वजीर आजम ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा जारियत की सूरत में हमारे पास मुंह तोड़ जवाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मोदी हुकूमत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। मुतनाज़े कानून के खिलाफ हक पसंद एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय फौज का मुहासरा जारी है। पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। मुस्लिम मुखालिफ कानून के खिलाफ भारत में मोदी हटाओ मुहिम शुरू। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। एहतजाजियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा। मैंगलोर में कल तक कर्फ्यू नाफिज। बेशतर इलाकों में दफा 144 का मुसलसल निफाज। मकबूजा कश्मीर में 139 रोज से लॉकडाउन। कश्मीरियों ने तमाम पहरे तोड़ डाले। श्रीनगर, पांडीपुरा, पुलवामा समेत कई इलाकों में भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहिरा। वादी, मोदी मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। काबिज फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, दर्जनों जख्मी हो गए। गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम इमरान खान, काबीना अरकान, सीनियर जज साहिबान और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। सदर की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम। हुकूमत ने अभी तक जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया। वजारत कानून ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल नहीं किया। अभी रिसर्च का अमल जारी है। बिलावल भुट्टो ने नैब पर तीर चला दिए। पेशावर में घनघरज। कहा नैब मुशर्रफ का बनाया काला कानून है। मुशर्रफ की तकलीफ पर नैब को तो एक्शन में आना ही था। यहाँ इलेक्शन में करप्शन हुई। पैरासाइट ग्रुप्स के जरिए इलेक्शन हाईजैक किए गए। बिलावल ने बेनजीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाने का ऐलान कर दिया। मुशर्रफ गद्दार नहीं, मुहिब्बे वतन है। फैसले का पैरा 66 गैर आईनी है। मुशर्रफ ने 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा भुट्टो से नवाज तक सब GHQ की पैदावार है। बिलावल ने प्ली बार्गेन ना की तो आउट हो जाएंगे। मुल्क की सियासत में मुशर्रफ फैसले का भौचाल। मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुशर्रफ के हवाले से फैसला आया तो हंगामा हो गया। 2 इदारे आमने सामने आ गए। ये अदालत का फैसला है, किसी जमात या पंचायत का नहीं। परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के कोने कोने में मुजाहरे। साबिक सदर की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ रैलियां। शुरका ने परवेज मुशर्रफ के हक में नारे लगा दिए। 7 दिन पूरे हो गए, हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में फरियाद। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए दोबारा दरखास्त दे दी। 23 दिसंबर को समाअत होगी। काबीना की ज़ेली कमेटी की मरियम का नाम ECL से निकालने की मुखालफत। सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। TP रहनुमा खुर्शीद शाह की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में खुर्शीद शाह के साथ उनकी बेगमात भी शामिल। बेटे, भतीजा और दोस्त भी नामजद। इश्तियाल अंगेज तकरीर। अदालत का डॉक्टर इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PIC हमला केस में 25 वकला की 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 7 वकील बरी हो गए। पुलिस हुक्काम की गफलत के तयन के लिए IG पंजाब इन एक्शन। इंक्वायरी कमेटी बना दी। में कातिल आजाद। 24 घंटों में मां, बेटा समेत 5 अफराद कत्ल। जिन्ना अस्पताल कराची में रक्षा और टैक्सी ड्राइवर 2 लाशें छोड़कर फरार हो गए। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद लाशों की शनाख्त न हो सकी।
सिंध में गैस बहरान थम ना सका, सीएनजी का गला फिर घोंट दिया गया। सिंध भर के सीएनजी स्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात, सहाल गैस प्रेशर में कमी का सामना। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कबायली अवाम का सब्र जवाब दे गया। पावर हाउस नंबर 2 पर हमला कर दिया, पथराव और तोड़फोड़ मचा दी, गेट तोड़ दिए, पुलिस पहुंच गई, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस कैसे फैला, बड़ी वजह सामने आ गई। महकमा सेहत की दस्तावेज के मुताबिक रवां साल 11 लाख के करीब वालिदैन ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए। रवां साल सूबे में 79 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद में इजाफे का खदशा। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान को शिरकत से नहीं रोका, सऊदी अरब ने तुर्क सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। सऊदी सिफारतखाने ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना और बाहिनी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। शुमाली शाम में फजाई हमला, मलबे तले दबी बच्ची की वीडियो ने दुनिया को रुला डाला। रेस्क्यू एहलकार काफी जद्दोजहद के बाद बच्ची को मलबे से निकालने में कामयाब। क्रिसमस में 3 दिन बाकी, सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली। लाहौर में अमले का एहतजाज, काम छोड़ दिया। शहर में गंदगी के ढेर लग गए। इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज, 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, फाके हो रहे हैं, मुलाजमीन की दुहाई। क्रिसमस करीब आते ही रंगीनियां बढ़ने लगी। गवर्नर हाउस लाहौर में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद, खुशियों में रंग भरने के लिए लाहौर के चिड़ियाघर में किड्स फेस्टिवल सज गया। अदाकारा सरवत गिलानी को असला चलाना महंगा पड़ गया। सरवत गिलानी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान असला चलाया, हवाई फायरिंग की, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो तनकीद का निशाना बन गई। तनकीद के बाद अदाकारा ने वीडियो हटा दी। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR से, जो भारतीयों के होशो हवास पर सवार है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ ने अपनी ही सरकार और फौजी हुकाम को आईना दिखाते हुए कहा है कि 21वीं सदी में जंग के तौर तरीके बदल चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के DGISI, DGISPR हमसे कहीं आगे हैं। इत्तलात की जंग में दुनिया पाकिस्तानी DGISPR की बात को वजन देती है। पाकिस्तान का ISPR मौसर अंदाज में अपना बयानिया पेश कर रहा है। भारतीय फोर्सेस भी पाकिस्तान की तरह मुश्तरका ISPR तश्कील देकर बयानिया पेश करे। तारीफ वो जो दुश्मन करे, सलाहियत वो जो मुखालिफ को भी झुकने पर मजबूर कर दे। ISPR भारतीयों के होशो हवास पर सवार। भारत के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने बयानिए की जंग के दांवपेच सीखने के लिए DGISPR से सीखने का मशवरा दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजेश पेंट कहते हैं, भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए अलग अलग पब्लिसिटी विंग्स हैं। तीनों अफवाज के PR विंग्स अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं। इनके मुकाबले में पाकिस्तान का एक ISPR मौसर अंदाज में अपना बयानिया पेश कर रहा होता है। भारतीय फोर्सेस भी पाकिस्तान की तरह मुश्तरका ISPR तश्कील देकर बयानिया पेश करे। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का तर्जुमान हर फोर्स के इकदाम की मुनज़्ज़म तर्जुमानी करता है। इत्तलात की जंग में पाकिस्तानी DGISPR की बात को वजन दिया जाता है। जब पाकिस्तान के DGISPR खत्ते को दरपेश खतरात की बात करते हैं तो दुनिया इस खतरे को महसूस करती है। DGISPR कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू करते हैं तो पूरा यूरोप उनकी बात तवज्जो से सुनता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत का कहना था कि आज की जंग में तौर तरीके बदल चुके हैं, जिसमें DGISPR हमसे कहीं आगे है। भारत को भी कौमी सतह पर इस सिमत में देखना होगा और अपनी फोर्सेस का मुनज़्ज़म बयानिया पेश करने की तरफ तवज्जो देना होगी।
वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया कि भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। मोदी ने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने एक्शन किया तो रिएक्शन भी भरपूर मिलेगा। वजीर आजम ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि भारत में हिंदुत्व और फैशिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। मोदी हुकूमत हिंदुत्व बालादस्ती के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ भारत के हक पसंद एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वजीर आजम का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ के बयानात झूठे फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात में इजाफा कर रहे हैं। जाहरियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वजीर आजम ने कश्मीर का हवाला देते हुए लिखा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का मुहासरा जारी है।